हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों। आज मैं आपके सामने इजराइल और फिलिस्तीन से बनने वाले कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अगर दोस्तों आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हाल ही के अंदर आरओ का यूपी पीसीएस आरओ का जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आउट हुआ है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसे दोस्तों गोलन हाइट कहाँ पर कौन से दो देशों के बीच में ज्योग्राफिकल रीजन के बीच में विवाद है, सीमा कितनी बाउंड्री शेयर करता है और मुद्रा क्या है, तो वो सभी के सभी दोस्तों वो बातें मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि ऑफिशियली बात है ये दोस्तों, दोनों के दोनों देश जो न्यूज में है उससे ही क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम होगा उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाती है, कोई भी गवर्नमेंट होगी उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, सारी की सारी बातें इसी लेक्चर के माध्यम से वो डिस्कस करूंगा जो आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपसे रहेगा कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी जरूर करना। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं दोस्तों आपको कि ये जो इजराइल देश है ये कहाँ पर है। इजराइल देश दोस्तों, अगर आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ, भारत से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये रीजन, आपको अरब देश देखने को मिलेंगे। अरब देश को की जड़ में ही बसा हुआ है एक इजराइल देश। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इजराइल देश को तो वैसे तो आपने देख लिया होगा कि इजराइल देश की नक्शा कहाँ पर है, कैसे कैसे है। तो थोड़ा सा आपको इसको ज्योग्राफिकल रीजन से ऐसे देखना है जैसे आपकी परीक्षा के लिहाज से, ठीक है, जैसे आपके परीक्षा में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये दोस्तों आपका इजराइल देश है, ठीक है। इजराइल देश किन देशों से बाउंड्री शेयर करता है ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ दोस्तों इसमें एक गाजा स्ट्रिप के नाम से। गाजा स्ट्रिप दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। तो गाजा स्ट्रिप करके एक एक पट्टी है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र है, वो किस देश के अंदर है, तो ध्यान रखना है वो किस देश के अंदर है, इजराइल के अंदर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, इजराइल से घिरा हुआ है। और वहीं दोस्तों आपको एक वेस्ट बैंक करके, जो कि जिसको हम फिलिस्तीन आज कह देते हैं, यहाँ पर फिलिस्तीन का प्रोमिनेंट है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों लेबनान की, लेबनान दोस्तों इजराइल के नॉर्थ में पड़ता है। वहीं अगर मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूँ, नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, तो ये आपको सीरिया देखने को मिलेगा। अगर ईस्ट की बात करता हूं दोस्तों, यानी पूर्व की बात करता हूं, आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा। और आपको दक्षिण पश्चिम के अंदर आपको दोस्तों इजिप्ट देखने को मिलेगा। और वहीं दोस्तों इजराइल की जो बाउंड्री शेयर होती है वो थोड़ी सी बाउंड्री शेयर होती है लाल सागर से। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वहीं अगर मैं पूर्व पश्चिम की साइड देखता हूँ दोस्तों इजराइल की, तो वो भूमध्य सागर से होती है। ठीक है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा डेड सी, यानी कि मृत सागर। आपसे पूछ लेता है कि मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो ध्यान रखना है जॉर्डन के, और या फिर वहां पर ऑप्शन आ सकता है फिलिस्तीन या फिर इजराइल आ सकता है, तो उनमें से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये एक सागर है दोस्तों, ग्लेलिया नाम से सागर है। तो गलेली नाम से सागर भी आपसे पूछ सकता है किन दो देशों के बीच में है, तो सीरिया और इजराइल के बीच में है। ठीक है, तो ये दोस्तों थोड़ी सी ज्योग्राफिकल बातें थी, इनको ध्यान रखना है। एक नागेव करके नाम से दोस्तों एक डेजर्ट है, वो भी आपको ध्यान रखना है। नागेव, नागेव लिख लेना दोस्तों, आप अपने नोट्स बुक में लिख लेना कि नागेव करके एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है, जो कि आपका इजराइल में पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास की बात कर लेते हैं दोस्तों। इतिहास में आपको देख रहा होगा यहाँ पर 1917 के अंदर, 1917 में दोस्तों ये पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पर फिलिस्तीनियों का राज हुआ करता था। फिलिस्तीनी यानी इस्लाम धर्म के लोग रहते थे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलेंगे तो अरब नेशन आपको दिखाई देंगे। तो अरब की जड़ में बिल्कुल उनकी, कह सकते हैं उनकी छाती पे बसा हुआ एक यहूदी देश है, जिसको हम आज इजराइल के नाम से जानते हैं। पहले दोस्तों ये छोटी छोटी जगह में, बस्तियों में रहते थे, थोड़ी थोड़ी जगह में, आप कह सकते हैं कबीले में रहते थे जो यहूदी लोग थे। फिर दोस्तों 1948 में जब इनके साथ अत्याचार होते हैं, जो नाजियों के द्वारा किए जाते हैं, नाजी जर्मनी के द्वारा किए जाते हैं, फिर ये भाग के माइग्रेट करके तो यहाँ पर इस देश में आके बसने लगते हैं। फिर यहाँ पे आपकी स्टार्ट होती है इजराइल बनने की रणनीति। 1948 में दोस्तों जो सपोर्ट करता है वो करता है अमेरिका। अमेरिका 1948 में इसको सपोर्ट करता है, यूएनओ से इसको क्या दिला देता है, इसको परमिशन दिला देता है, एक देश एस्टेब्लिश हो जाता है, एक देश बन के तैयार हो जाता है। फिर दोस्तों 1967 में आपको पता होगा, 1967 में खाड़ी देशों का युद्ध होता है। वहाँ पर भी दोस्तों इसमें इजराइल कूद पड़ता है और इजराइल वहाँ पे उनसे भी जीत जाता है। इनसे दोस्तों खाड़ी देशों के युद्ध के, और जो आपस में इनके युद्ध चल रहे थे, जैसे लेबनान और सीरिया के साथ इनका युद्ध चल रहा था, तो वहाँ पर भी इजराइल ही जीतता है। 1995
1995 में दोस्तों ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और आज के समय में जो कभी यहूदी इसराइल मतलब जो यहूदी लोग हुआ करते थे पहले कबीलों में रहा करते थे, और किसके साथ रहा करते थे, वो रहा करते थे फिलिस्तीनियों के साथ। आज हसरी ये है कि फिलिस्तीनी लोग कबीलों में रह रहे हैं, तो यहूदियों ने सभी का सभी देश अपना इसने कब्जा लिया है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों थोड़ी सी भारत से रिगार्डिंग कुछ इसकी पॉलिटिकल रणनीति की, मतलब स्ट्रेटेजी की। भारत ने दोस्तों 1948 से कोई संबंध नहीं रखे हैं इजराइल के साथ। हमने दोस्तों ओपन सपोर्ट किया है, हमने कभी भी ऑफिशियल सपोर्ट नहीं किया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 1971 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा था, तो इजराइल ने खुल के सपोर्ट किया था भारत का, ठीक है। 1965 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध, तो खुल के जो हमारा सपोर्ट किया था, किसने किया था, इजराइल ने किया था। 1999 के कारगिल युद्ध में हमें इजराइल ने सपोर्ट किया था। तो हम कहाँ पर उसको सपोर्ट करते हैं? वैसे तो दोस्तों निस्वार्थ उसने हमारी जो है हेल्प ही की है, हमने कहीं उसको सपोर्ट नहीं किया है। बस दोस्तों बात इतनी थी कि हमने 1992 में अंदर आके तब जाके उसको ऑफिशियली कहा है कि ये हमारा मित्र राष्ट्र है। हमने सिर्फ इतनी बात कही थी 1992 के, उस टाइम पे नरसिम्हा राव सरकार थी। अब दोस्तों 1992 में जब हमने इसको सपोर्ट किया, तो वैसे तो उससे पहले तो ये एस्टेब्लिश हो सका था, लेकिन यूएन के अंदर यूएन के अंदर जो सपोर्ट करते हैं वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं कि फिलिस्तीन देश है, इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं है, ऐसा भारत कहता है यूएन के अंदर। लेकिन हम पूरा भारत 140 करोड़ की जनसंख्या है दोस्तों, 140 करोड़ की जनसंख्या जिसको सपोर्ट करेगी दुनिया उसको जानेगी, ध्यान रखना है। तो आज के समय में ओपन सपोर्ट भारत का किसका है, इजराइल को है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों थोड़ी और जियोग्राफिकल रीजन की बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दी हैं बातें दोस्तों, डेड सी कहाँ पर है और सी ऑफ गलीली कहाँ पर है, इजराइल कितने देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। ये नदियां हैं दोस्तों। पहले तो मैं इसकी राजधानी के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे यरूशलेम इसकी राजधानी है, इसकी लैंग्वेज दोस्तों हिब्रू है, मुद्रा इसकी सेकेल करके नाम से है, सदन इसको नेसेट कहते हैं, प्रधानमंत्री इनके बेंजामिन नेतन्याहू है। डेड सी दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों जो यरूशलेम जो राजधानी बनी है ना, ये 2017 से बाद बनी है, इससे पहले तेल अवीव इसकी राजधानी हुआ करती थी। आपसे पूछ सकता है कि ये हाइफा जो शहर है, हाइफा शहर दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत की दृष्टि से, भारत के इतिहास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइफा शहर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिशों का राज था, यहाँ पर भी ब्रिटिशों का राज था, इजराइल के ऊपर भी ब्रिटिशों का राज था, तो उस टाइम पर दोस्तों हमारे कुछ सैनिक वहाँ पर लड़ने के लिए हाइफा के अंदर कुछ लोगों को भेजा गया था। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे देश से कुछ बातें इससे जुड़ी हुई है, हाइफा शहर से, ठीक है। तेल अवीव दोस्तों आपसे पूछ सकता है किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ध्यान रखना है यारकून और एलन के नदी के नाम पर है, और ठीक है सार्कोक नदी पर दोस्तों यरूशलेम बसा हुआ है, ठीक है। ये बातें आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन में आपसे जरूर पूछी जाएंगी। अब दोस्तों शेकेल नाम से एक मैंने आपको बताया कि इसकी मुद्रा है शेकेल, जो आज के समय में 21 रुपये हैं, वो एक शेकेल के बराबर है, ठीक है। तो एक गोलन हाइट करके मैंने आपसे दोस्तों बात करी थी कि गोलन हाइट करके एक जगह है, जो रीजन है जो सीरिया और इजराइल के बीच में पड़ता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये गोलन हाइट का रीजन है जो कि पहाड़ी क्षेत्र का इलाका है। ये दोस्तों पड़ता है कहाँ पर, ये इजराइल और सीरिया के बीच में एक विवादित क्षेत्र है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी के अंदर पूछा गया था, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक नागेव करके नाम के डेजर्ट है दोस्तों, नागेव यानी कि नागेव एक मरुस्थल है जो कि आपका इजराइल में पड़ता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव आपके लिए वीडियो लेते आता रहूँ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।